देश भर में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में इंदौर स्थित पार्टी कार्यालय पर भी ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सभी को शुभकामनाएं दी। इंदौर में भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ध्वजारोहण के बाद नेताओं ने पार्टी के इतिहास और सिद्धांतों को याद किया। कैलाश विजयवर्गीय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि पार्टी राष्ट्रवाद और जनसेवा की भावना से प्रेरित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक एक विचारधारा का प्रवाह है। जो विचारधारा जनसंघ के समय हमने अंगीकार की थी, वो विचारधारा को हमने छोड़ा नहीं, आत्मसात किया और एक एक करके देश की सारी समस्याओं का निराकरण करने का हमने प्रयास किया। और इसलिए देश के अंदर एकमात्र ऐसा दल है भारतीय जनता पार्टी, जो कि विचारधारा वाली पार्टी और अपने विचारधारा के प्रति कटिबद्ध है। विचारधारा से समझौता नहीं किया, भले ही सरकार को ठुकराना पड़ा, किंतु हमने विचारधारा समझौता नहीं किया। ये हमारी पार्टी की विशेषता। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार जो आज यात्रा है, वो पूरी की पूरी बलिदान पर। देखिए, सबसे पहला बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश की एकता और अखंडता के लिए हुआ था। जब धारा 370 लगाकर जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने का प्रयास किया गया था, तो भारतीय जनसंघ ने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, ये नारा लगाकर लोकप्रिय जम्मू कश्मीर की मधु वर्मा जी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की जेलों में भरा था और वहीं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। हम उसको हत्या बोलते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद भारतीय जनसंघ से थी और भारतीय जनसंघ ने ही बलिदान की हमको शिक्षा दी। कार्यक्रम में सत्यनारायण जटिया, पुष्यमित्र भार्गव, रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया और सुमित मिश्रा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और संगठन की मजबूती का संदेश दिया। नेताओं ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य सेवा और विकास के जरिए जनता का विश्वास बनाए रखना है। हमारे लिए अत्यंत उत्साह और उमंग का प्रसंग है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद निरंतर हमने भारतीय जनमानस को एक राष्ट्रवादी सिद्धांत से, हमारे दर्शन से, हमारी पंचनिष्ठाओं से साथ में लेकर के, और आज आप देख रहे हैं कि देश का जो गौरव बढ़ा है, वह गौरव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी ताकत दुनिया में खड़ी, ताकत के जैसा दुनिया में खड़ी हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो भारत का विश्वगुरु का स्थान है, उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने में हमारा प्रयास सफल होगा। भगवान इसमें हमारी मदद करे। राष्ट्र प्रथम के भाव से जनसंघ से शुरू हुई ये यात्रा सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप लेकर 2 सांसदों वाली ये पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और उसका सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं का त्याग और समर्पण है। आज भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर जब हम 46 गौरवशाली वर्ष पूर्ण करके 47वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब हमें इस बात की खुशी है कि एकात्म मानव दर्शन के मूल विचार के साथ अपनी पंच निष्ठाओं के आधार पर हम न केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, साथ ही मूल्य आधारित राजनीति, लोकतंत्र में विश्वास करके देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी आर्थिक महाशक्ति है और लगातार राष्ट्रवाद के भाव से हम सब ऐसे ही पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना हुई। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय स्वाभिमान, भारत की नव चेतना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के जिस सिद्धांत और जिस कर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी, आज हम देख रहे हैं कि देश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है,
वैसे वैसे इस राष्ट्रीय विरोधी ताकतों को हमारे हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। कैबिनेट मंत्री श्री वहीं कैलाश भारतीय जी जनता पार्टी ने विजयवर्गीय अपनी हंसा उपस्थित हैं। लोक सबसे आग्रह कल्याणकारी करूंगा योजनाओं के माध्यम कि से खड़े होकर जो है जन जनता कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत समाज करें। के अंतिम पंक्ति आज की चिंता करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कर रही है। 57 स्थापना दिवस गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। आज पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है और निरंतर अपने संगठन को मजबूत कर रही है।